हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी वैश्विक भाषा के रूप में, ये एक टॉपिक है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और ये बहुत अच्छी टॉपिक है। क्लास 12 के जो स्टूडेंट देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हर हालत में रहेगी और उसका एक तरह से ये नोट है। अगर आप ये पूरा अगर वहाँ दे रहे हैं तो 5 नंबर आपको वैसे हो जाएगा। और मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहेंगे जो आते हैं और 1 मिनट या 30 सेकंड देख के चले जाते हैं, उनके लिए यह है कि आप आए हैं तो प्लीज़ 10-15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो ही बनती है, सेशन होता है, आप उसको पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने पर कुछ तो नॉलेज ही होगा। ठीक है ना, बिना नॉलेज को तो आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ हैं सभी स्टूडेंट हैं, नहीं तो टीचर हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट होगा ही। इसलिए 10-15 मिनट की वीडियो देखने में हमें नहीं लगता है कि आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा या बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। आप सभी से मैं यही कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और अब इस सेशन में आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए इस सेशन को। ठीक है, लाइक बहुत कम करते हैं, कंजूस हो गए हैं आप लोग, लाइक करते ही नहीं है। और कोई भी वीडियो में लाइक करने से ये पता चलता है आप लोग मेरे वीडियो सेशन को पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो चलिए, इसमें देखिए क्लास 12 में इस टॉपिक से बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन यू से दैट इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। आप कैसे कह सकते हो कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। या इसी का दूसरे तरह से पूछ सकता है, हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हो कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दोनों का जवाब यही होगा। और मैं जितना संजीदा ढंग से पढ़ाया, अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो आपको, हमें नहीं लगता ये क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत हो, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं, एक नोट कर सकते हैं। वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है, इंग्लिश के अगर आप टीचर पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश इज नोन एज वर्ल्ड लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी जानी जाती है वैश्विक भाषा के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। लेकिन मैं पहले ही बता दिया, ये सांसारिक और वैश्विक भाषा के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसके पास अधिक वक्ता नहीं है। सबसे अधिक वक्ता मैंड्रिन चाइनीज के पास है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना, इंग्लिश डाउन द एजेज में, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर भी ये वैश्विक भाषा क्यों है, क्योंकि उसके बारे में चर्चा करते हैं। बिकॉज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। देखो, क्योंकि मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी संसार में जो सबसे अधिक भाषा यूज किया जाता है आज के दिन में, वो है इंग्लिश। ठीक है, इंडीड, वास्तव में देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच डज नॉट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ द फॉर्म्स। देखिए, मुश्किल से, इंडीड मतलब होता है सचमुच, देयर इज हार्डली एनी कंट्री, मुश्किल से कोई एक ऐसा देश आपको मिलेगा जो नीचे जो आपको फॉर्म कुछ बता रहे हैं, किसी ना किसी रूप से अंग्रेजी का यूज करते हैं। तो अंग्रेजी पूरे विश्व में 3 फॉर्म के रूप में यूज होता है। पहला आपका यूज है मदर टंग, मदर लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज, यानी मदर टंग या मदर लैंग्वेज कैसे, मातृभाषा के रूप में या पहली भाषा के रूप में, जिसको L1 से निरूपित करते हैं। तो मातृभाषा के रूप में जो इंग्लिश यूज करते हैं उसमें कुछ देश हैं, जैसे यूके हैं, यूनाइटेड किंगडम, USA हैं, आयरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है एंड साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, बहुत सारे देश हैं। लेकिन ये प्रमुख देश हैं, आप याद रखिए, जहां इंग्लिश क्या है, मातृभाषा के रूप में यूज होता है। वहीं दूसरा है सेकेंड लैंग्वेज, जहां अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में यूज होता है, जिसको L2 से डिनोट करते हैं। यानी इंग्लिश सेकेंड भाषा के रूप में कौन कौन सा देश में यूज होता है, तो याद रखिएगा, मिनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, यानी बहुत सारे एशिया के और अफ्रीका के जो देश हैं वो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। जैसे सच एज, जैसे कि इंडिया, भारत में इंग्लिश है, वो सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है भारत में। सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया और बोट्सवाना ETC, ये सब जो देश है वो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ इंग्लिश और साथ साथ इसके साथ मातृभाषा दोनों का वर्चस्व होता है। लेकिन तीसरे फॉर्म में होता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, यानी FL के रूप में, विदेशी भाषा के। कुछ देश इसको मानते ही नहीं है, लेकिन अपने देश में इसका महत्व देते हैं, विदेशी भाषा के रूप में यहाँ पढ़ाई होती है। जैसे चाइना,
चाइना अपने भाषा को ज़्यादा प्रमोट करता है, लेकिन वहाँ भी इंग्लिश का महत्व उतना ही है जितना सभी देश में है, क्योंकि वह फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यहाँ बहुत महत्व है। चाइना है, जापान है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, इराक है, एरिट्रिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, मैक्सिको है और ब्राज़ील। यानी इन देश का जो नाम बोले हैं वहाँ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अंग्रेजी कैसे वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में और अपना वर्चस्व कायम किया। तो आगे चलते हैं। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश जो भाषा है पूरे संसार में शामिल है, पूरे संसार में बिलोंग्स करता है। इट हैज़ ग्रेट लिटरेचर। इसका मुख्य कारण है इसके पास एक अच्छा साहित्य है, लिटरेचर है, क्योंकि इंग्लिश में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, इन सभी का चर्चा आगे करेंगे। इसके पास बहुत अच्छे साहित्य है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप लोग भी जानते हो ये जो अंग्रेजी जो भाषा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी भाषा है। लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, पढ़ना और संचार की भी भाषा बन गई है इंग्लिश। साथ साथ टुडे मतलब आज, इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ। आज अंग्रेजी पूरे संसार में कुछ भाषाओं के रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसमें जो पहला है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संचार के क्षेत्र में जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संचार की बात होती है तो वहाँ हम अंग्रेजी में ही बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग। आप लोग जानते हो जब भी शिक्षा की बात होती है, अच्छे जब स्कूल में नाम लिखाते हो वहाँ भी अंग्रेजी ही भाषा यूज हो रहा है। साइंटिफिक राइटिंग, वैज्ञानिक कोई कार्य हो तो वहाँ भी हम साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक लेखन में भी इंग्लिश का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट। जब आप एयरपोर्ट पर चले जाओगे तो वहाँ इंग्लिश ही यूज होता है। ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होता है वहाँ भी इंग्लिश यूज होती है। डिप्लोमेसी, आज देखो कि जितने डिप्लोमेसी एक राज्य से दूसरे राज्य जो लोकतंत्र का संचार होता है, एक दूसरे से बातचीत जो डिप्लोमेसी होती है, जैसे रसिया में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वहाँ जितना टॉक होती है अधिकांश टॉक इंग्लिश में ही होती है। हाँ, बशर्ते कि मेरे प्राइम मिनिस्टर हिंदी के प्रमोट करने के लिए वहाँ हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिप्लोमेसी में भी इंग्लिश का ज़्यादा यूज होता है। जैसे भारत का राजदूत, दूसरे देश के राजदूत, आपस में कन्वर्सन इंग्लिश में ही ज़्यादा होती है। पाँचवा, इंटरनेशनल स्पोर्ट मीट्स। अभी देखो क्रिकेट चल रही है, क्रिकेट में जब बातचीत होती है तो इंग्लिश में ही बातचीत होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल की जो मीट्स होती है, मिलन होती है, वहाँ भी क्या होता है, अंग्रेजी में बातचीत होती है। तो इंडीड मतलब वास्तव में अगर हम इस तरह पूरा जब देखते हैं तो हमें पता चलता है एज हैज ऑफन बीन सजेस्टेड, ऐसा हम आपको प्रायः सुझाव दे सकते हैं, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, यानी अंग्रेजी वह एक खिड़की है जिसके द्वारा आप संसार में जा सकते हो, यानी संसार में जाने का एक रास्ता है इंग्लिश। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ कैन यू से दैट इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, तो उसका भी आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज आप अच्छे ढंग से समझ गए। और यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन भी बनाया है और तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। क्लास 12th में ये हर हालत में पूछेगी 5 नंबर में, तो आज जो मैं पढ़ाया वो एकदम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप ये आज का क्लास आपको अच्छा लगा। लास्ट में फिर यही कहेंगे, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ख़ासकर जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं बिहार के सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना कहीं ये बेनिफिटेबल होने वाली है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।